हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति का महत्व। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति दो दिनों तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। पहला दिन भोगी कहलाता है और दूसरा दिन मुख्य मकर संक्रांति का पर्व होता है। दोनों दिनों की परंपराएं अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी है। पहला दिन है भोगी का, जिसमें अग्नि का महत्व होता है। अग्नि का महत्व जिसमें हम भोगी के दिन सुबह सुबह लोग पुराने और बेकार वस्त्र, लकड़ी या कचरा इकट्ठा करके अग्नि में डालते हैं। यह प्रतीक है कि हम पुरानी नकारात्मकता और बुरी आदतों को पीछे छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करें। दूसरा है कृषि और प्रकृति का आभार। इसमें किसान अपने बैल, गाय और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। यह दिन प्रकृति और अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। इस दिन विशेष भोजन भी बनाया जाता है, जिसमें बाजरे की भाकरी, ताज़ा मक्खन और मसालेदार सब्जियां बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामूहिक रूप से भोजन करते हैं और लोकगीत गाते हैं। सामूहिकता में परिवार और पड़ोसी मिलकर भोगी की अग्नि के चारों ओर बैठते हैं, जिससे सामाजिक एकता और आनंद का वातावरण बना रहता है। दूसरा दिन होता है मकर संक्रांति का। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे शुभ माना जाता है क्योंकि इसके बाद दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। इस दिन महाराष्ट्र में रीति रिवाज है कि तिलगुल बनाया जाता है। तिलगुल का आदान प्रदान करते हैं लोग। तिलगुल मतलब तिल और गुड़ से बने लड्डू। लोग कहते हैं तिलगुल घ्या गोड गोड बोला, यानी तिल गुल लो और मीठा बोलो। हल्दी कुमकुम का भी समारोह होता है, जिसमें विवाहित महिला एक दूसरे को घर बुलाकर हल्दी और कुमकुम देती है। यह परंपरा स्त्रियों के बीच सौहार्द और समृद्धि का प्रतीक है। शहरों में, कस्बों में इस दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और बच्चे बड़े सभी इसमें भाग लेते हैं। इस दिन दान करने का भी बहुत पुण्य माना जाता है। लोग तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। पारंपरिक भोजन में तिलगुल के लड्डू, पूरनपुड़ी, खिचड़ी और तिल से बने अन्य व्यंजन इस दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व जो माना गया है वो सामाजिक मेलजोल और मिठास और समृद्धि का पर्व माना गया है। फेस्टिवल अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पंजाब में लोहरी नाम से ये मनाया जाता है, जिसमें बोनफायर, नृत्य, तिलगुड़ और मूंगफली की आहुति दी जाती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करते हैं। पोंगल बनाना मतलब चावल और गुड़ का पकवान बनाना, पशुओं को सजाना, ये इस तरीके से ये मनाया जाता है। आसाम में इसे माघ बिहू कहते हैं। इस दिन उरुका मतलब सामूहिक भोज, अलाव और पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। पतंगबाजी प्रतियोगिता, ऊंधियू और चिक्की का सेवन करते हैं इस दिन। आंध्र प्रदेश में इसे पेड्डा पडुंगा कहते हैं। भोगी, रंगोली, पशुओं की पूजा यह किया जाता है। बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व मनाते हैं। गंगा स्नान, खिचड़ी खाना, अन्नदान यह सब किया जाता है। कर्नाटक में इसे सुगी हब्बा नाम से जाना जाता है। पशुओं को सजाना, मिठाइयों का आदान प्रदान और लोक नृत्य ये इसी तरीके से मनाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसे संक्रांति कहा जाता है। पतंग उड़ाना, तिल गुड़ की मिठाइयाँ और मेलों में घूमना, इस तरीके से ये मनाया जाता है। केरल में मकर विलक्कू नाम से जाना जाता है, जिसमें सबरीमाला मंदिर में दीप प्रज्वलन, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। भारत भर में विविधता से ये मनाया जाता है, पर हर राज्य अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार इसे मनाता है। पर मूल भाव एक ही है, सूर्य के उत्तरायण, यात्रा और फसल का उत्सव। धन्यवाद दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।